अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल हुआ और पहले सेमीफाइनल ने भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एक जबरदस्त मैच हुआ। दुनिया क्रिकेट की दो बेहतरीन टीमें आपस में टकराई और एक बेहतरीन मैच देखने को मिला जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पहले खेलते हुए 264 रन बनाए गए और जवाब में भारत ने 6 विकेटों के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। और आज एक मरतबा फिर विराट कोहली ने बताया कि वो रियल किंग हैं और उनको बैटिंग करना आती है। वो चेज के लिए जब जाते हैं तो कितने कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं, उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस इंटेंट के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो दुनिया के आज के दौर के बेहतरीन बैटर हैं और वो अपनी उस परफॉर्मेंस से बार बार साबित करते हैं। बड़े मैच में हमेशा परफॉर्म करते हैं। ये तो इस मैच पर बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी स्टोरी, एक और बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड है और वो ये है कि दौरान न्यूजीलैंड को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी की शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है और बहुत सारी इतलात थी, बहुत सारी खबरें थी कि सर्जरी होगी या कुछ ऑपरेशन होगा, 5 से 6 लोगों को फारिग किया जाएगा, निकाला जाएगा, सिलेक्शन कमेटी जा रही है, क्या हो रहा है। और बहुत सारी आवाजें थी हेड कोच भी जा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट में आज सीट एडजस्टमेंट हुई है। आपने सियासत में सीट एडजस्टमेंट का लफ्ज सुना होगा। सियासी जमातें एक दूसरे से इत्तेहाद करती हैं, इत्तेहाद टूटते हैं, एक दूसरे से सीट एडजस्टमेंट करती हैं और एक का एमएनए का उम्मीदवार आता है, दूसरे का एमपीए का उम्मीदवार आता है और यूं मिलाकर इसको सीट एडजस्टमेंट का नाम दिया जाता है। कभी मरकज में और कभी मुकामी सतह पर होती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में भी ऐसा हुआ है। पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट में आपको सीट एडजस्टमेंट देखने को मिली है। प्लेस के तब्दीली के नाम पर यहां से उठाकर यहां और यहां वाले को उठाकर यहां, दोनों के कैंप को थोड़ा सा तब्दील कर दिया गया है, लेकिन दोनों का स्टेटस बरकरार रखा गया है। यह सीट एडजस्टमेंट ना सिर्फ यहां पर हुई है बल्कि हेड कोच के मामले में भी सीट एडजस्टमेंट हुई है। इसी तरह से ये तमाम तर मामलात, यानी कि यूं कहिए कि पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले पर चल रहा है। और यहां पर आज सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया गया, मोहम्मद रिजवान को टी20 की कप्तानी से फारिग कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं कि सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया गया है, दुरुस्त फैसला है या नहीं है, और रिजवान को कप्तान बरकरार रखना ओडीआई का दुरुस्त फैसला है या नहीं है। और फिर जो कहा जा रहा था कि 4 लोगों को फारिग करेंगे, 5 को करेंगे, मुतालबा क्या था, शायकीन क्रिकेट क्या सोच रहे थे। मैं कहूंगा कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर एक ऐसे शख्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जिसको अखलाकी तौर पर रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसी शख्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर स्क्वाड का ऐलान करवाकर क्रिकेट फैंस के जख्मों पर नमक छिड़का गया है। अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी खत्म ही नहीं हुई थी, कम से कम चेयरमैन पीसीबी को यह तो सोच लेना चाहिए था। इसी पर बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है। हमारे साथ एक जबरदस्त किस्म का पैनल है और इस पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जट साहब मौजूद हैं, इसी तरह से हसनैन लियाकत साहब मौजूद हैं और साथ में अरिबा चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की गुफ्तगू का आगाज करेंगे शुएब जट साहब से। शुएब, पाकिस्तान पर बात करेंगे, बहुत अहम डेवलपमेंट है, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज के मैच पर बात कर ली जाए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे इम्कानात थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और बहुत सारे लोग कहते थे कि भारत अच्छा खेलेगा, 2023 के वर्ल्ड कप का अपना जो बदला है वो ले लेगा। आप समझते हैं कि आज कैसी क्रिकेट आपको देखने को मिली और भारत ने वाकई में वो बदला ले लिया? देखिए, मैं ये समझता हूं कि बोर्ड और टीम एक पेज पे होते हैं तो फिर वो सब कुछ कर जाते हैं जो उन्होंने करना होता है। इंडियन बोर्ड ने ये चाहा कि चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल पाकिस्तान में ना हो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुकम्मल नहीं हुई। फिर उनकी टीम ने एक स्टेप और आगे किया कि उन्होंने फाइनल पाकिस्तान में नहीं होने दिया। उन्होंने इतना अच्छा खेल पेश किया कि दुबई में रहते हुए उन्होंने सारे मैचेस जीते, सेमीफाइनल में एक मजबूत टीम को हराया और फिर जो है वो फाइनल में जो है वो पाकिस्तान से फाइनल भी लेके चले गए। अब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले ही चला गया था, अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी पाकिस्तान से चला गया और ये सब जो है वो इंडिया की वजह से। वो इंडिया, अगर हम देखें कि एक तरफ उसने अपनी ताकत के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होने दिए, दूसरी तरफ अपनी टीम की ताकत के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जो है वो पाकिस्तान से बाहर बुलवा लिया। इसे कहते हैं जो है वो, मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट कह लें या इसे कह लें कि जो वो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। पाकिस्तान ने क्या चाहा है, वो जो चाहा है वो सबके सामने है, वो एक्सपोज हुआ है। अब जो पाकिस्तान चाह रहा है वो भी सबके सामने है। जो स्क्वाड सामने आया उसके बाद सर पकड़ के बंदा बैठ जाए कि आपने किस तरह का स्क्वाड जो है ना वो तय किया। मेरे ख्याल से मैं चाहता हूं कि आज जो इनिंग खेली है विराट कोहली ने, जो इनिंग खेली है, मैं पाकिस्तान के स्क्वाड पर आना चाहूंगा।
बिल्कुल हम आएंगे और उस पर बड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन विराट कोहली की इनिंग को कैसा देखते हैं, कैसे रेट करेंगे कि एक जबरदस्त इनिंग हमेशा जब भारत चेस के लिए जाता है तो विराट की जानिब से रन आते हैं और विराट बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग खेलते हैं। हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको देखा, बार बार देखा, अभी हमने देखा, ये भी बहुत बड़ा मैच था। तो उनकी इनिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो आतिफ असलम का वो गाना लगता है कि वो शायद विराट कोहली के लिए बना हुआ है कि अब तो आदत सी हो गई है हाँ मुझको हाँ। ऐसे जीने की। कि उसको आदत सी है ऐसे जीने की। आप देखें उसके 8,000 रन जो हैं वो चेस में है, 14,000 उसके ओडीआई रन है, 8,000 चेस में रन है तकरीबन, ठीक है। और इसी तरीके से कौन सा मेगा इवेंट ऐसा है, 2017 का फाइनल अगर निकाल दो चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके अलावा कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें विराट कोहली ने बड़ा मैच में बड़ा परफॉर्म ना किया। वो बड़ा खिलाड़ी है, वो करके दिखाता है। और रियल किंग और फेक किंग नहीं, सिर्फ किंग एक ही है और वो विराट कोहली है। इसमें रियल और फेक वाली फिर बात ही नहीं जाती कि हमारे पास फेक है और उनके पास रियल है। किंग किंग है और वो वही है, या शेर के बजाय वो बब्बर शेर है, ये कहना पड़ेगा आपको। वो करके दिखाता है, कितना कैलकुलेटेड उसने खेला। उसको पता था कि ये विकेट किस तरह बिहेव करेगी, मैं किस तरह मैच को लेके चलूंगा, जैसे जैसे विकेट मैच आगे चलेगा विकेट आसान होती रहेगी, इसलिए मुझे टिक के खेलना है। वो टिका, खुद तो वो टिक गया लेकिन दूसरों को बेचैन करता रहा। सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को बेचैन नहीं कर रहा था, जो सच है वो माने। और वो सच ये है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को भी बेचैन कर रहा था, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की तरफ मैच बढ़ रहा था वैसे वैसे सबको समझ आ रहा था कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो पाकिस्तान से स्लिप हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा क्यों सोचते हैं, हमने क्यों नहीं ये सोचा या हमने क्यों नहीं ये मुहासबा किया कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं ऐसा खेल पेश किया कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो पाकिस्तान में हो। तो उन्होंने जैसा चाहा वैसा किया। तो विराट कोहली हो या उनकी पूरी टीम को ले ले, देखिए शामी, मैं समझता हूं कि जो शामी ने बॉलिंग की है, क्या पाकिस्तान के बॉलर ने वैसी बॉलिंग की है? मैं समझता हूं कि जो विराट कोहली ने बारी ली है, या शुभमन गिल ने जो बारियां पूरे इवेंट में ली है, आज नहीं चले तो क्या हुआ, या सुरेश अय्यर जिस तरह की बारी ले रहे थे, क्या पाकिस्तान जो है वो खिलाड़ी ऐसे ले रहे थे? जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कप्तानी की है, क्या पाकिस्तान ऐसी कप्तानी कर रहा था? जिस तरीके से यादव जो है वो या जडेजा जो है उनका जो स्पिन अटैक काम कर रहा था, या अक्षर पटेल को भी इसमें ऐड जी। कर लें, तो आप पाकिस्तान के जो है वो इब्रार ने या पाकिस्तान के खुशदिल शाह ने और सलमान अली यादव ने ये परफॉर्मेंस दी है, तो आपको एक बिग नो मिलेगा। तो जब बिग नो मिलेगा तो फिर आप तवक्को भी ना करें। फिर आप तवक्को भी ना रखें। हसनैन लियाकत, आज का मैच भारत फाइनल में पहुंच गया और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सर, क्या हुआ आज ऑस्ट्रेलिया के साथ? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वही हुआ जो पाकिस्तान के फैंस के साथ हुआ। शोएब एक बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हर फैन ये चाहता था कि आज किसी तरह से इंडिया को इस वजह से शिकस्त हो कि फाइनल 1996 के बाद आप लाहौर में एक बार फिर देखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पाकिस्तानी फैंस को हसनैन समझना चाहिए कि बैसाखियों का सहारा लेना आप छोड़ दें, आप जहन से ये चीजें निकाल दें। हाँ, बैसाखियों का सहारा तो नहीं, लेकिन चले एक फाइनल तो इंटैक्ट था ना। अगर इंडिया अगर कहीं ना कहीं से हार जाता तो फाइनल तो कम से कम सर, पाकिस्तान में मेरिट हो को सकता फोकस था। करना चाहिए ना, जो हाँ, मेरिट पर डिजर्व करते थे वो लोग कि यार अपनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो आगे हाँ जाएं। ठीक है, वो उस तरफ मैं आता हूँ। आज तो देखिए दो टीमों का मुकाबला था, दो कंपेटिटिव टीमों का मुकाबला बिल्कुल। था, दो टैलेंटेड टीमों का मुकाबला था, और ऐसी टीमों का मुकाबला था जिस तरह दो वर्ल्ड जायंट्स होते हैं ना, उनका मुकाबला था। हालांकि उस तरह से ऑस्ट्रेलिया की सेकंड स्ट्रेंथ बॉलिंग खेल रही थी, लेकिन किसी भी तरह से हमें मैच में ये नहीं लगा कि वो सेकंड स्ट्रेंथ है। अगर उनके पास 20 से 30 रन होते, 198 पे 5 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, वहां पे अगर स्मिथ बुरा शॉट ना खेलते और कंटिन्यू करते तो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया अगर 300 रन बना जाता तो आज कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। ऑस्ट्रेलिया खुद अपने पांव पे उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है कुछ रैश शॉट खेल के जब मैच उनके हाथ में था, लेकिन इवेंचुअली आपको दाद देनी होगी। जिस तरह आपने विराट कोहली की बात की, टाइम एंड अगेन हम ये बात करते हैं कि विराट कोहली हर बड़े मैच में खड़े होते हैं, हर बड़े मैच में रन्स करते हैं, और जो दूसरी टीम का और इंडियन टीम का डिफरेंस होता है वो काइंड ऑफ मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली का होता है, और जो छठे सातवें नंबर पे होता है वो हार्दिक पांड्या का होता है। बिल्कुल। ये दो शख्सियात ऐसी हैं कि जो हर बड़े मैच में खेलती है। और आपने अगर मैच गौर से देखा हो ना, हार्दिक पांड्या एक छक्का लगा के बड़े गुस्से से दूसरी तरफ जाते हैं और केएल राहुल उनको कुछ बोलते हैं तो वो हंसते हैं। उनका एटीट्यूड है खेलने वाला। सर, आपका एटीट्यूड खेलने वाला नहीं होता। आपके प्लेयर इस तरह कैट वॉक करते हुए आते हैं जिस तरह कैट वॉक करने किसी मॉडलिंग में आए, लेकिन वो प्लेयर आप देखिए वहां पे सीरियसनेस का ये आलम होता है कि मैच के दौरान वो किसी को मुंह नहीं लगाते। मैच के बाद ऑफ फील्ड एक्टिविटीज उनकी बहुत अच्छी हैं, हमसे ज्यादा अच्छी होंगी, लेकिन मैच में वो प्रोफेशनल खेलते हैं। और ठीक कहा शोएब भाई ने कि उनका बोर्ड भी प्रोफेशनल है, उनकी टीम भी प्रोफेशनल है। और जो आपने बात की ना, 100 गुना बेहतर बात है लुकमान आपकी कि ये मेरिट है। हर तरफ जब मेरिट होगा, जब एक बंदा 5,000 6,000 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करके आएगा, फिर वो इंडिया के चौथे नंबर पे खेलेगा, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट दूसरा होगा। आपने जो टीम सेलेक्ट किया उसमें देख लेना,
3 मैचेस 4 मैचेस फर्स्ट क्लास के लिस्ट है कि कल में और आप फिर रो रहे होंगे कि ओहो डिजास्टर हो गया, इनसे पुराने ही ठीक है। इसका पूरा आपका ऑपरेशन सिस्टम करेंगे खराब है। स्नैन, ये अलग से पूरा टॉपिक रखा है मैंने कि इसका पूरा लेकिन ऑपरेशन लुकमान, करना है बस हमने। मुझे 10 सेकंड का एक जुमला ऐड कर जी दो। शुएब। इसमें आपने बड़ा खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान की शायकीन को जो है ना बैसाखियों को छोड़ देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जी आपके ये किंग माइंडसेट ने या पाकिस्तान टीम ने या पाकिस्तान की जो बदतरीन टीम मैनेजमेंट है पिछले चंद सालों से, उन्होंने ये कर दिया है पाकिस्तान का हाल कि 2 पहलवान होते हैं, एक पहलवान जो है ना वो हार जाता है, तो वो जीता वो पहलवान जब दूसरे पहलवान से लड़ रहा होता है तो बाहर बैठी उसकी फुफियां खालाएं जो हैं वो झोलियां फैला फैला के सिर्फ बदवाएं दे रही होती हैं कि ये हार जाए, इसका कट ना रहे, इसका ये ना रहे। पाकिस्तान की उनके साथ भी इन्होंने यही कर दिया कि अपनी टीम को तो बेचारी जो हार गई है उसको वो छोड़ देते हैं और फिर भारत की नाकामी की दुआएं करने लग जाते हैं। यार वो अच्छा खेले हैं, जीते हैं, एंजॉय करें। लेकिन कुछ अरसे तक ये जो फैक्टर है ना शुएब, मुझे लगता है कि ये खुद ही दम तोड़ जाएगा और लोग इतना मायूस हो चुके हैं। जो मैं फैक्टर देख रहा हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो रिएक्शन आ रहा होता है ना, वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी चीज़ खत्म हो जाएगी। अरीबा आपकी तरफ आऊँगा, क्यों आज आपने भी मैच देखा कि बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान में फाइनल होना था, 96 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ, उसका फाइनल पाकिस्तान में हुआ। इतने लंबे अरसे के बाद एक टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा था, चलिए पाकिस्तान आउट हो गया जैसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक फाइनल यहाँ हो सकता था। लेकिन वो भी जैसे हसनैन ने बात की है, शुएब ने बात की है, उसको डिफरेंट एंगल से भी बात किया उस पर, वो भी अब मुमकिन नहीं रहा। तो भारतीय क्रिकेट को कहाँ पर रेट करेंगे आप, कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वो? आई थिंक अगर आप उनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें, उनके माइंडसेट की बात करें, उनकी प्लेयर्स की मेंटालिटी की बात करें, तो आई थिंक इस वक्त वो ऑल 3 फॉर्मेट की बेस्ट टीम है। स्पेशली लिमिटेड ओवर में आप उनकी प्रोग्रेस देखें अंडर कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा, जिस तरह से उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट को अडेप्ट किया है फ्रॉम हेड टू टो। उनके बैटर्स, आप उनकी क्वालिटी ऑफ स्पिन को देखें, आप ये देखें उनकी बैटिंग डेप्थ है कि अभी जडेजा नंबर 8 पर रहते थे। ये क्वालिटी उनकी है, उनकी बैटिंग लाइनअप, उनके स्पिनर्स की क्वालिटी देखेंगे, दे हैव जडेजा, दे हैव अक्षर, दे हैव कुलदीप। वो किसी भी टाइम किसी स्पिनर के पास में जा सकते हैं और कोई भी स्पिनर उनको किसी भी टाइम ब्रेक थ्रू या कंट्रोल प्रोवाइड करके दे सकता है। तो यहाँ पे उनकी टीम में प्लानिंग नजर आती है, स्ट्रेटेजी नजर आती है और एक डेडिकेशन नजर आती है टुवर्ड्स द गेम। आप लॉयल होते हो स्पोर्ट्समैन, जिसमें आप आपकी फिटनेस भी काउंट करती है और आपकी मेंटालिटी को आप बड़े मैच पे कैसे परफॉर्म करते हो। आज एक इंडिया की जो जीत है किसी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे नहीं है। बिल्कुल विराट कोहली मैन ऑफ द मैच रहे हैं, जबरदस्त इनिंग खेले, बट आज अक्षर पटेल की आप कॉन्ट्रीब्यूशन देखें विद बैट विद बॉल, आप हार्दिक पांड्या की कॉन्ट्रीब्यूशन देखें जो लास्ट ओवर किया उन्होंने, और फिर अगेन जिस तरह से वो जब एक इक्वेशन थी जहां पे रन रेट 6 से ऊपर चला गया था, किस तरह से आकर उन्होंने 2 सिक्सेस मारकर एक इक्वेशन ऐसी लेके कि इंडिया जीत के करीब आ गया, प्रेशर उतर गया। रोहित शर्मा को आप देख लें, आप किस तरह से ओवरऑल स्टार्ट कैसे देते हैं वो इंडिया को, तो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल पूरी 11 में आपको नजर आएगी। वो किसी एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर रिलाय नहीं कर रहे। इवन के राहुल ने भी बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, जो कि सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाते हैं अपने ही इंडियन मीडिया में, अपने ही लोगों में। तो यहाँ पे क्वालिटी, आपको कोई भी ऐसा प्लेयर नजर नहीं आएगा उनके 15 के स्क्वाड में जो आपको के रीजनल कोटे पे आया है, सिफारिश पे आया है, फेवरेटिज्म पे आया है, कोई भांजे भतीजे के कोटे पे आया है। वहां पे सिर्फ मेरिट की बात हो रही है और उनका प्लेयर आपको पॉलिश नजर आता है। और वहां पे किसी सीनियर प्लेयर में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि अगर हम किसी बायलैटरल में रेस्ट कर लेंगे, हमारी जगह कोई प्लेयर परफॉर्म कर जाएगा तो हमारी टीम से जगह चली जाएगी। तो ये सबसे अच्छी बात है। उनके बैकअप्स, उनके अक्षर पटेल, उनके ये प्लेयर्स तैयार ही है। आज हर्षित राणा ऐसे ही तैयार हुए हैं कि उनको मौका दिया गया, सीनियर्स बैठे उनको मौका दिया गया, आज वो एक 11 का हिस्सा है और उन्होंने अपनी टीम्स के लिए कंट्रीब्यूट किया है। सही हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान पर बात करना बहुत ज़रूरी है और आज बहुत अहम दिन है क्योंकि पाकिस्तान का अगला टूर न्यूजीलैंड के साथ है और उस हवाले से पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। लेकिन जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि बहुत सारी बातें थी कि जी इसको तब्दील कर दिया जाएगा या इसको निकाला जाएगा, इसको रेस्ट दिया जाएगा, वो रेस्ट ले रहा है और सिलेक्शन कमेटी जो है वो जा रही है, नया सेलेक्टर आ रहा है, नया हेड कोच आ रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ है? सीट एडजस्टमेंट हुई है और इस सीट एडजस्टमेंट में मैं पूरी बात करूंगा। सलमान अली आगा साहब जिनको कैप्टन बनाया गया, उनके स्टैट्स आपके सामने रखते हैं और वो मैं आपको दिखा। सलमान साहब की अपनी परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि T20 में उनकी परफॉर्मेंस क्या है। 5 मैचेस सलमान अली आगा साहब ने खेले हुए हैं और इन 5 मैचों में उनके 50 रन हैं और 10 की उनकी एवरेज है। स्ट्राइक रेट उनका 9.36 का है, यानी कि 79 का 79 का उनका स्ट्राइक रेट है, ना कोई 50 ना कोई सेंचुरी। कुल रन ही उनके 50 हैं। ये हैं पाकिस्तान के नए T20 कैप्टन सलमान अली आगा। इस पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपके सामने स्टैट्स रखे। नए कप्तान सलमान अली आगा के T20 के नए कैप्टन हैं और उनके स्टैट्स क्या हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो गुज़िश्ता 2-3 सालों से बल्कि 4-5 सालों से T20 के लिए अपना एक नया कप्तान बना रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं ये इशारे दे रहा था और बता रहा था कि हमारा अगला T20 का कैप्टन जो होगा वो मोहम्मद हारिस होगा। उसको मुख्तलिफ फोरम्स पर कप्तानी दी गई, अंडर 19 में उसे कप्तानी करवाई गई, चैंपियंस कप में उसे कप्तानी करवाई गई और बताया यही जाता था कि हम बैकअप तैयार कर रहे हैं और ये इन फ्यूचर कैप्टन होंगे। अब सवाल ये है कि सलमान अली आगा बेहतर हैं या फिर मोहम्मद हारिस होने चाहिए, या फिर ये दोनों ही ना होते, कोई और भी हो सकता था, तो क्या हो सकता था। शुएब जट साहब से इस डिबेट का आगाज करेंगे। शुएब, सलमान अली आगा साहब आगे हैं, आपके ख्याल में ठीक फैसला हुआ है यहाँ पर? जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है उसके मुताबिक तो ये बड़ा बेहतरीन फैसला हुआ है। वो जो मर रहा होता है उसको बजाय ये कि वेंटिलेटर पे लेके जाते या इसका इलाज कराते, उसका रिहैब कराते, उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने कहा ये कल का मरता आज क्यों नहीं मरता, तो वो उसके मुंह पे तकिया रख के बैठ गए। तकिया रखे उसके ऊपर घुटना रख के बैठ गए, कह रहे मर, तू जिंदा क्यों है, तेरे में हल्की भी सांस क्यों है। ये फैसला मेरे ख्याल से अगर इसकी अक्कासी ऐसे की जाए तो गलत नहीं होगी। 6 मैचेस टोटल इंटरनेशनल 50 रन हैं उसने 6 मैचेस में, और उनमें 32 रन जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ही इनिंग में, समझे, बड़ी टीम के खिलाफ रन किए ना। 3 मैचेस हैं, 6-0-4 गालिबन ये उनके रन से। अच्छा, दूसरी जानिब आए, इन 6 मैचेस में उनके आउट कितने हैं, सिर्फ 2, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 1-1, यानी एक मैच में एक मैच में, इसको भी छोड़ देते हैं कि चलें ठीक है अभी 6 मैचेस है, बड़ा खिलाड़ी होगा तो नेशनल T20 में चले जाते हैं। APSL ये सारे मिला के पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट के T20 में 82 मैचेस 40 आउट, यानी कि फी मैच एक भी आउट नहीं। इन 82 मैचेस में उन्होंने 1100 समथिंग रन बनाए हैं 18 की औसत से, और उसमें सिर्फ 4-50 है। तो एक खिलाड़ी जो है वो किसी भी तौर पे वो T20 के लिए सूटेबल ही नहीं है, किसी भी तौर पे वो T20 की टीम में जगह नहीं बना सकता। आप उसको कप्तान बनाकर लेकर आ गए, क्यों ये कप्तान बनाकर लेकर आए हैं? जो मैं आपको आपकी ट्रांसमिशन में कहता रहा हूं कि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं। एक एवरेज T20 प्लेयर को आप, मैं T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, एक एवरेज T20 प्लेयर को आपने कप्तान बना दिया, इसका मतलब है कि आपने जगह को प्रोटेक्ट किया है, आपने जगह को प्रोटेक्ट किया है ताकि दोबारा उन्हें लेकर आ जाए कि फिर जब परफॉर्मेंस नहीं होनी। क्योंकि शुएब, ऐसा भी तो हो सकता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनकी जगह पर जो वाइस कैप्टन जिनको बनाया गया है, कल तक खबरें थी कि वो कैप्टन बन रहे थे, लेकिन अब अचानक वो वाइस कैप्टन बन गए, वो कैप्टन नहीं बने। तो हो सकता है कि इनको कैप्टन लगाने के पीछे भी ये हो कि कल को उनको कैप्टन बना दिया जाए। सर मेरा इशारा उन्हीं की तरफ था, क्योंकि पहले भी उन्हें ही कप्तान बनाया गया था। जब आपको याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज थी तो शादाब को ही कप्तान बनाया गया था, तो मेरा इशारा उसी तरफ था। चलिए, अच्छा हुआ कि आपने मुझे क्लैरिटी से बात करने के लिए इंडिकेट कर दिया, तो मुझे जगा दिया आपने कि मैं क्लैरिटी से बात कर लूं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम कप्तान के साथ नायब कप्तान वही होता है जिसने कप्तान को रिप्लेस करना होता है। ठीक है, फिर उन्होंने एक और दूसरा इशारा दिया कि जी T20 क्रिकेट में अग्रेशन चाहिए होती है, लिहाजा हमने कप्तान और नायब कप्तान दोनों अग्रेशन वाले जो है ना सिलेक्ट किए हैं। देखिए, ये आपके प्लान है, एक कुदरत का प्लान होता है, और कुदरत का प्लान ये होता है कि फिर आप बीच बाजार में जो है वो आप एक्सपोज होते हैं, बीच बाजार में पता चल जाता है आप कितने पानी में हैं। ये कोई पहली मरतबा शादाब पे मेहरबानियां नहीं हुई, पहले भी कई मरतबा करते रहे हैं, हर बार वो एक्सपोज होता रहे। अगर शादाब को अगर क्या सबको पता है कि उसको क्रिकेट टीम से बाहर इसलिए फेंका गया था कि वो इंटरनेशनल सर्किट में परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। फिर वो जो नेशनल सर्किट में जाके खेला, अभी लास्ट चैंपियंस T20 कप जो है उसमें अगर मैं गलत अब बॉलर से वो नहीं है तो भाई कौन सी परफॉर्मेंस हो? सर उसकी कोई इंफरादी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, मेरे सामने उसकी कोई इंफरादी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि जिसको देखकर शादाब खान साहब को आपका क्राइटेरिया तो फिर साजिद खान को लेकर आए, जिसने आपको जो है वो T20 सीरीज जितवाई है। फिर साजिद खान का क्या कसूर है कि आप साजिद खान को बाहर फेंक रहे हैं? ये इनके डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अरीबा, आप क्या समझती हैं? अरीबा जी शुएब, आप ठीक कह रहे हैं। आप अगर न्यूजीलैंड ने अपनी स्ट्रेंथ खिला दी, सही हो गया। अरीबा, सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया गया, लेकिन सकलैन मुश्ताक साहब हेड कोच बन रहे थे, उनसे मुतालिक खबरें थी कि सकलैन हेड कोच बनने वाले हैं, और लेकिन अचानक से फिर ये खबर आई कि शादाब खान कैप्टन बनने वाले हैं। फिर अचानक से कुछ होता यूं है कि सकलैन मुश्ताक साहब हेड कोच नहीं बनते और शादाब खान जो हैं कैप्टन बन जाते हैं,
वाइस कैप्टन बनने के हवाले से मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि कहीं उनको आपने सुसर देखा साहब ने था? कुर्बानी तो नहीं दी अपने दामाद साहब के मुस्तकबिल के लिए? देखिए, अगर आप ऑनेस्टी पर बात करें तो जज साहब मुझे सुन नहीं पा रहे यार, चेक कीजिएगा। सेटअप में T20 के सेटअप में वापस आए जरूर हैं, तो मेरे ख्याल से एज अ बैटर यस उनकी जगह बनती है बिल्कुल। बाबर रिजवान से तो वो बेहतर T20 बैटर है, उसकी T20 वर्ल्ड कप से बैटिंग से कंट्रीब्यूशन बाबर रिजवान से ज्यादा है। बट एज अ वाइस कैप्टन या फ्यूचर में जो एज अ कैप्टन देख रहे हैं, तो आई थिंक जब आप एक यंग टीम लेकर चल रहे हो, आप विजन कर रहे हो अगले साल के T20 वर्ल्ड कप को, तो मोहम्मद हारिस इन दोनों से बेहतर ऑप्शन थी, सलमान आगा से भी और शादाब से भी, क्योंकि मोहम्मद हारिस कैप्टनसी आपने डोमेस्टिक में बड़े अर्ली स्टेज से ही करते आ रहे थे। तो इट्स गुड टू सी मोहम्मद हारिस बैक, बट आई थिंक जब आप एक नई टीम बना रहे थे तो फिर आप कैप्टन भी नया ही रखते, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ जाते। जहां तक बात सलमान आगा की है, तो आई थिंक सलमान आगा को एट फर्स्ट प्लेस कभी भी वाइस कैप्टन भी T20 का नहीं बनना चाहिए था। जब इन्होंने रिवैम्प की थी हमारी टीम सारी, जब रिजवान कैप्टन अनाउंस हुए थे T20 की, ना ही उस वक्त तब रिजवान का कैप्टन बनता था और ना ही तब सलमान आगा का वाइस कैप्टन बनता था। सलमान आगा लॉन्गर फॉर्मेट के बेहतरीन प्लेयर है, एक अंडररेटेड प्लेयर है पाकिस्तान की, और हमारी ये हमेशा से एक हिस्ट्री रही है कि हम गलत फॉर्मेट की बेसिस पे किसी को दूसरे फॉर्मेट में डालते हैं और जब वो उस पर परफॉर्म नहीं करता फिर हम ऑल टुगेदर ही ड्रॉप करते थे। तो आई होप सलमान आगा का अगर T20 में परफॉर्मेंस नहीं है तो उस बेस पे आप लॉन्गर फॉर्मेट में ना उनको ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि माजी में ऐसा होता आ रहा है। तो एक खुद ही हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, सॉरी टू से क्या बोले इनको, ये खुद ही किसी प्लेयर की ना करियर प्रोफाइल को डिस्ट्रॉय करते हैं ये लोग। तो सलमान आगा से का मुझे वही खदशा है। इवन शादाब एक बहुत अच्छा पोटेंशियल ऑलराउंडर बन सकता था, लेकिन इन्होंने सिर्फ उसे एज अ बॉलर ही यूटिलाइज किया, जबकि बॉलिंग की क्वालिटी उसकी काफी गिर चुकी थी। और अब साथ में अरीबा, अब साथ में आपको पता है है कप्तानी का भी एक नशा लग गया हुआ है ना। ये कैसा नशा है हमारी टीम में चल रहा है इस टाइम के, जो जान नहीं छोड़ रहा है, जो बड़ा मोहलिक होता जा रहा है, लेकिन इसका तदारुक नहीं किया जा रहा, बल्कि मजीद इसको बढ़ाने के लिए माहौल बनाया जाता है। हसनैन, आप कमेंट कीजिएगा कि मैं इस पर आप बल्कि बात कीजिएगा कि जो शादाब खान का नाम आ रहा था, आपको लगता है कि सकलैन मुश्ताक साहब का नाम आ रहा था हेड कोच के लिए, वो कहीं जो तनकीद शुरू हो गई थी एकदम से, वो उस वजह से वो पीछे हट गए हों कि यार शादाब के मुस्तकबिल को भी तो देखना है ना? देखिए, डेफिनेटली वो आपका खदशा अपनी जगह पे, लेकिन आज मेरा ख्याल है कि बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया ने ये चलाया कि बड़ी सर्जरी होगी, बड़ा ऑपरेशन हो गया। बेसिकली तो ये धोखा हुआ लुकमान साहब, जो क्रिकेट के जानने वाले आप जैसे लोग हैं, अरीबा हैं, शोएब जट साहब हैं, पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट फर्टर्निटी है, उनको पता है कि हमारे साथ धोखा ये हुआ कि हमारी परफॉर्मेंसेज ओडीआई में बहुत ज्यादा वीक थी, लेकिन ओडीआई में गैर मुतमईन परफॉर्मेंस देने वाले बाबर आजम उसी टीम में मौजूद हैं। ओडीआई में हमें शिकस्त पे शिकस्त देने वाले कप्तान मोहम्मद रिजवान वहीं पे मौजूद हैं, हारिस रऊफ वहीं पे मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी वहीं पे, बल्कि शाहीन शाह अफरीदी ने तो अपने आप को एक स्टेप ऐड करवा लिया। उन्होंने कहा जी मैं 4 ओवर्स के बॉलर हूं, मुझे आप जो है T20 क्रिकेट रखिए, मुझे ओडीआई से भूल लीजिए। ये बेसिकली एक बौंडा मजाक हुआ, और मुझे लगता है कि ये हमारा बोर्ड ना इस वक्त सलमान अली आगा के कुछ सामने रख के, जैसे आप सलमान की बात करें थे ना, इनको एक कुर्बानी का बकरा भी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये तजुर्बा कर रहे हैं कि इनको सरफराज की तरह के एक कप्तान चाहिए जो ना ज्यादा इतना बोले, ना ग्रुपिंग करे, यस सर वाला कप्तान हो। तो यस सर तो सलमान अली आगा करने के लिए काबिल हैं, क्योंकि उनकी T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस कोई नहीं है। यस सर करने वाला याद है, लेकिन परफॉर्मेंस तो देना सर, परफॉर्मेंस आपको चाहिए ही नहीं। परफॉर्मेंस हमें यस सर से मसला नहीं है, जोर से कहीं साथ सलूट भी मारा करें, वो भी मसला नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस आनी चाहिए सर। लेकिन लुकमान साहब परफॉर्मेंस नहीं देते ना, फिर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आग लगा दें, आप लिस्ट ए क्रिकेट को आग लगा दें, जो छोटा मोटा आपका सेटअप लगा हुआ उसको आग लगा दें। किस बेसिस पे आपने T20 टीम सिलेक्ट की या ओडीआई टीम सिलेक्ट की? रातों रात आप बैठे और उसके बाद आपने टीम सिलेक्ट कर दी। इससे बेहतर कम से कम ये होता कि आप उन लोगों को तदारुक करते जिनकी वजह से आप चैंपियंस ट्रॉफी में इतना बुरे तरीके से पिटे, जिनकी वजह से आप T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में आप बुरे तरीके से पिटे। वो लोग तो वहीं पे बैठे हुए, वो आपने ठीक जुमला इस्तेमाल किया कि सीट एडजस्टमेंट। बाबर साहब तुसी ओडीआई ते रहो, जो ही असी जड़ा ना T20 वर्ल्ड कप के करीब आवांगे तो तुहानू वापस टीम ते ले आवांगे। भाई ये चल रहा है, मतलब कि अजीबो गरीब सा ड्रामा हो रहा है, और हम मेरा ख्याल है कि अगले 3-4 अजीबो गरीब सा ड्रामा और तमाशा चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में। एक ब्रेक जा रहा है हसनैन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इसी पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। दौरा न्यूजीलैंड को लेकर पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है, T20 और ओडीआई स्क्वाड का ऐलान किया है, लेकिन हैरानकुन तौर पर कुछ सीट एडजस्टमेंट हुई है। स्क्वाड में तब्दीली नहीं हुई बल्कि सीट एडजस्टमेंट जिनके लिए स्पेशल तौर पर यह की गई है, उनमें नाम आता है मोहम्मद रिजवान का,
बाबर आजम साहब इसमें शामिल हैं, साथ में हारिस रऊफ साहब भी शामिल हैं और साथ में नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल हैं। लेकिन इन सब में खुशकिस्मत पाए गए हैं कि जिनको 2 टिकट मिले हैं वो हैं खुशदिल शाह साहब खुशकिस्मत है। यानी कि सीट एडजस्टमेंट, जैसे मैंने आपको मिसाल दी इंट्रो में कि एक एमएनए का टिकट मिलता है, किसी को एमपीए का मिलता है, लेकिन खुशदिल शाह को दोनों टिकट मिले हैं। बाकी जो हैं उनके लिए अलग अलग से उनको टिकट दिया गया है और सीट एडजस्टमेंट की गई है। अरीबा से इसका आगाज़ करते हैं। अरीबा, कैसी लगी आपको ये सीट एडजस्टमेंट जो आज आकिब जावेद साहब ने की है? देखिए, इसमें जो मेरिट है उसका तो कत्ल लाजमी हुआ है और बहुत ज्यादा एक अनफेयरनेस नजर आ रही है। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बुनियाद पर हारिस और शाहीन को 50 ओवर के स्क्वाड से निकाला है, तो चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस की बेस पर मोहम्मद रिजवान और बाबर रिजवान को भी टीम से बाहर निकालना बनता है। एक प्लेयर जिसने 52 डॉट बॉल्स खेली और उसने न्यूजीलैंड वाला मैच में शिकस्त का वो मरकजी मुजरिम था, और दूसरा इंडिया वाले मैच में जिसने उस मैच में 42 डॉट बॉल्स खेली, वो मरकजी मुजरिम था। वो आज भी आपकी 50 ओवर स्क्वाड में दिखाई दिए गए हैं। हारिस और शाहीन का शायद टीम से बाहर निकलना जस्टिफाइड है, चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन बाबर रिजवान को किस बेस पे सेव किया गया है? शाहीन और हारिस को फिर भी जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज या साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी, अवे का रिकॉर्ड उनका अभी भी अच्छा ही है। बट फिर मूव ऑन किया तो मूव ऑन बाबर रिजवान से भी कीजिए, खासतौर पे बाबर आजम से, जिनका बायलैटरल्स में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है पिछले कुछ अरसे से। उनकी लास्ट सेंचुरी 2023 अगस्त की है। इस चीज को 2 साल होने वाले हैं, वो भी नेपाल के अगेंस्ट। तो आपने क्राइटेरिया हर किसी के लिए अलग, वो तो अरीबा हमने और शुएब ने इस प्रोग्राम में बात की थी कि जब तक नेपाल पाकिस्तान आता नहीं तो वो सेंचुरी होगी नहीं। ये तो अब क्रिकेट बोर्ड का काम है ना, वो सोचें और कुछ सीरीज उनके साथ रखें और लाहौर में मैचेस करवाएं तो शायद उनकी फॉर्म वापस में आ जाए। उसके लिए काम जरूर करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वैसे। और अगर आप इसके आगे बढ़े तो कामरान गुलाम को किस बात में आपने स्क्वाड से बाहर निकाल दिया? कामरान गुलाम ने तो साउथ अफ्रीका सीरीज में बाबर आजम से ज्यादा रन किए थे, उनको फिर बगैर किसी वजह के निकाल दिया। जबकि क्योंकि देखिए, आपको की जाती है सीट एडजस्टमेंट, जहां पे आपको पोटेंशियल रिप्लेसमेंट नजर आता है, आप उस प्लेयर को गायब कर देते। कामरान गुलाम आपके डोमेस्टिक का एक बेहतरीन नंबर 3 का प्लेयर है। वो बाबर आजम को ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका था टेस्ट में, लेकिन आप फिर ले आए बाबर आजम को। कंसिडरिंग कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस बाबर आजम से ज्यादा अच्छी थी साउथ अफ्रीका सीरीज में, उसका उनका पत्ता देखें किस तरह काटा गया है। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच नहीं दिया और आपने स्क्वाड से बाहर निकाल दिया। इसी तरह मोहम्मद रिजवान के होते हैं, आप कभी भी नहीं देख सकेंगे कि हसीबुल्लाह आपके स्क्वाड में होंगे। आपके पास अगर साइम अयूब इंजर्ड है, फखर जमान इंजर्ड है, तो आपका हसीबुल्लाह का लाजमी बनता था 50 ओवर के स्क्वाड में, इवन T20 में भी। सिर्फ इसलिए आपने ईगो की बना पर कि आपके पोटेंशियल रिप्लेसमेंट, लेकिन उन्होंने रिजवान, बाबर आजम, हारिस, नसीम, शाहीन शाह अफरीदी के लिए ये सारा कुछ करना था और आमिर जमाल, हुसैन तलत, कामरान गुलाम, हसीबुल्लाह खान, ख्वाजा नाफे का रास्ता रोकने के लिए ये सीट एडजस्टमेंट बहुत जरूरी थी। यही वजह बनी कि कामरान गुलाम को ना मैचेस दिए गए और उसके बावजूद उनको आउट कर दिया गया। शुएब, क्या समझते हैं ये इन सब का रास्ता रोकने के लिए और इन साहिबान को मुसलसल एडजस्ट करने के लिए सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये इतने पावरफुल लोग हैं। देखिए, आज पाकिस्तान के T20 नए कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर और इंटरिम हेड कोच आकिब जावेद के साथ। जब सलमान अली आगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके सर पे पाकिस्तान की टोपी नहीं थी, पाकिस्तान की कैप नहीं थी, वो NY की स्टाइलिश कैप पहन कर आए थे। और ऐसी ही टोपियां जो है वो पाकिस्तानी कौम को पहनाई जाती हैं। बिल्कुल अरीबा ने सही बात की कि आपने कामरान गुलाम को किस बुनियाद पे बाहर किया, फिर मोहम्मद हसनैन को आपने किस बुनियाद पे बाहर किया। मोहम्मद हसनैन को आप उठा के बाहर फेंक दिया, उसको एक मैच नहीं दिया चैंपियंस ट्रॉफी का, ट्रायंगुलर सीरीज का उसको एक मैच मिला। नसीम शाह या हारिस ने क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं कि आप उनको तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हसनैन को बगैर खिलाए बाहर फेंक दिया। और आपको याद दिला दूं कि हसनैन जब वापस आए थे तो चैंपियंस कप में, वनडे चैंपियंस कप में 6 मैचेस में 17 आउट करके टॉप स्कोरर बने थे, टॉपर थे वो। तब वापस आए। कामरान गुलाम जो पाकिस्तान टीम के साथ थे, वो चैंपियंस कप के सेकंड टॉप स्कोरर थे, तब पाकिस्तान के साथ थे। दोनों के साथ ये नाइंसाफी नहीं है। आप बिल्कुल ये सीट एडजस्टमेंट का जो जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लाल टोपी की तरह की ये टोपी ड्रामा है जो कौम के साथ चल रहा है। कौम के साथ चल रहा है। हसनैन लियाकत साहब, सर क्या हो गया? आज आकिब जावेद साहब कह रहे थे कि हमारे पास एक अच्छा ऑलराउंडर मौजूद नहीं है, तो सर ये आमिर जमाल साहब के साथ क्यों इतनी ज्यादती की जा रही है? ये नजर क्यों नहीं आ रहे उनको? बेसिकली आमिर जमाल खटकता है दिल यज़दा में कांटे की तरह, और जिसकी पोटेंशियल रिप्लेसमेंट होती है, आमिर जमाल हो गए
या फिर कामरान गुलाम हो गए, मोहम्मद हसनैन हो गए, ये पोटेंशियल रिप्लेसमेंट होती है ना किसी भी सुपरस्टार की, तो जो पोटेंशियल रिप्लेसमेंट होगी वो बाहर हो जाएगी और फिर यही रोना रोया जाएगा अगले वर्ल्ड कप में हारने के बाद कि यार हम क्या करें, बाबर रिजवान तो हमारी मजबूरी है, हम इनको बाहर नहीं निकाल सकते। बेसिकली बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान इन कंपनी ने इस कौम को और पाकिस्तान की क्रिकेट को यरगमाल बना दिया है। और ये जो आकिब जावेद जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल ऑलराउंडर नहीं है, हमारे पास तो पोटेंशियल सिलेक्टर नहीं है आकिब जावेद साहब, हमारे पास पोटेंशियल कोच नहीं है। क्या आप कोच हैं, क्या आप सिलेक्टर हैं? अगर आप में इतनी इज्जत नफ्स होती, इतनी जुर्रत होती, तो आप आके मानते हैं ना कि जिस तरह आप कहते थे आकिब बॉल चल गया जी, स्पिन का फार्मूला मेरा कामयाब हो गया, टीम हमारी जीत नहीं रही थी, तो अभी आप नाकाम हुए तो आके कहते भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, ये मेरी वजह से नाकामी हुई है, क्योंकि मैं अल्लामा था, मैं फिलोसफर था, मैंने कहा था कि यहाँ पे फास्ट बॉलर चलेंगे, लेकिन पूरी दुनिया स्पिन का जाल बिछा रही थी, आप फास्ट बॉलर की तरफ आए। मतलब आप हैरानकुन तौर पर हसनैन सुफियान मुकीम को T20 और ओडीआई स्क्वाड दोनों में रख लिया गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड में, और जहां सब कह रहे थे, पीट रहे थे उसे रख लो, वहां पर रखा नहीं साहब ने। बिल्कुल ऐसी है सर, ये हमारी एक उल्टी गंगा बह रही है। मतलब दुनिया अगर मशरिक की तरफ जा रही है ना, हम मगरिब की तरफ जा रहे हैं, और हम मगरिब की तरफ जाके शायद ये सोचते हैं कि हम शायद T20 वर्ल्ड कप जीत लेंगे या क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लेंगे। भाई हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, और हम आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा पश्चिम की तरफ जाएंगे, और हम वेस्ट इंडीज से भी बुरी तरह हमारी क्रिकेट फ्लॉप होती हुई मुझे नजर आ रही है। शुएब जाट साहब, चलें टाइम ख़त्म हो गया सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक प्रिडिक्शन हमें दे दें, बल्कि नेक्स्ट मैच के हवाले से। मैच बहुत अहम है, यानी कि सेमीफाइनल है, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। अरीबा आप बताइएगा कौन जीतेगा आपके ख्याल में? न्यूजीलैंड जी। शुएब जाट साहब? यार मेरा तो दिल टूटा हुआ है, मैं समझता था कि न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का फाइनल होगा, बट अनफॉर्चुनेटली अब मेरे लिए पिक करना जरा मुश्किल होगा। सर पिक कर लेना आप, अफ्रीका के साथ चले जाएं, बहुत कम लोग उसके साथ जाते हैं। न्यूजीलैंड दिल से चाहता हूं कि न्यूजीलैंड। चले हसनैन आप बताएं। अफ्रीका जी। अफ्रीका, देखें ना हसनैन उधर गए हैं कि जहां कोई नहीं जाना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत आपका, शुएब जाट साहब और अरीबा चौधरी साहबा आपका। और हमने बात किया पाकिस्तान क्रिकेट पर, आज स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई उस पर बात की, और साथ में भारत सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच गया। फाइनल होगा दुबई में, यानी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में नहीं होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।